राजकुमार ने ऐसी ऐसी हरकत की है। तब राजा ने बोला कि मैं एक बार इंक्वायरी करवाऊंगा और उसके बाद वापस से अपन चर्चा करेंगे, पहले मैं जान लूं इस घटना में, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने भी समय दे दिया और 2 दिन बाद वापस से महाजनों को सूचना मिली कि राजा ने आपको बुलाया है। राजा के वहाँ पहुँचे और राजा ने बताया कि देखिए कि आपने जो बताई वो घटना तो सत्य है, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं है कि राजकुमार को किसी भी तरीके का दंड दिया जाए, क्योंकि चलते चलते उसने सिर्फ क्या किया था, उस बाला के सर पर हाथ मार दिया था, इतना सही छेड़ा था, इतनी बड़ी बात नहीं है। महाजन बोले ठीक है राजन, और वहाँ से उठे और आ गए। और रात में मीटिंग हुई, बोले क्या करना, क्योंकि एक चीज़ है, आज अपने पास समय है और निर्णय अपने को आज ही लेना पड़ेगा, भले ही राजा ये ले या नहीं रहे, क्योंकि यही राजकुमार कल राजा बनेगा और कल अपने पास समय नहीं रहेगा। इसलिए जो भी निर्णय करना आज करना है। और वो महाजनों ने ये निर्णय किया, अपने को नाकोड़ा छोड़ देना है। बोले कैसे करें, क्योंकि राजा को थोड़ी भी भनक मिली, क्योंकि व्यापार नहीं है तो राज्य चौपट होते देर नहीं लगता है। लेकिन सूचना भेज दी गई पूरे समाज में कि सब अपनी तैयारी कर ले, सबको हमारे साथ निकलना है। और क्या एकजुटता रही होगी, क्या अपने वडीलों पर विश्वास रहा होगा कि सबका व्यापार जमा हुआ है, लेकिन क्योंकि एक फरमान निकल गया है कि सबको अपनी माल मिल्कियत तैयारी रख लें, सबको यहाँ से जाना है। और उन महाजनों ने दूसरे राज्य में राजा से चर्चा कर ली कि हम आना चाहते हैं। तो वो तो खुशी खुशी, क्योंकि जहाँ पर व्यापारी आए, छत्तीसगढ़ भी कब ऊंचाइयों पर पहुंचा, बहुत पिछड़ा था ये छत्तीसगढ़, लेकिन जब व्यापारी वर्ग आया तब जाकर छत्तीसगढ़ थोड़ा ऊंचा उठ पाया। लेकिन आज उन व्यापारियों के खिलाफ है ना, एक गलत धारणाएं बनाई जा रही है। तो सबने निर्णय कर लिया, सब तैयारी हो गई, 1 महीना दे दिया गया सबको। और सोचिए राजा के जासूसों को, राजा को भनक तक नहीं पड़ी। 1 महीने बाद वो गए और राजा से बोला हमको तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, हमको आपकी सेना की आवश्यकता है ताकि हमको मार्ग में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। राजा बोले बिल्कुल आप लेकर जा सकते हैं सेना मेरी। और सेनापति को बोल दिया इनको जो भी सुविधा चाहिए, जैसी भी सुविधा चाहिए इनको दे दी जाए। और सेना की पूरी सुविधा मिल गई। वो उस राज्य में सकुशल पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने एक पत्र सेना को दे दिया, सेनापति को, और बोला आप ये राजन को दे देना, है ना। वहाँ के राजा ने बहुत धूमधाम से उन व्यापारियों का स्वागत किया, क्योंकि उसको पता है अब ये व्यापारी आए, अब मेरे राज्य की जाहो-जलाली अपने आप बढ़ जाएगी। राजा तक जब ये खबर पहुंची, राजा इतना गुस्से में आए, लेकिन कर क्या सकता है, क्यों, क्योंकि सब निकल चुके थे, कोई भी रहा नहीं था। और बोलते कि 2 साल में तो ऐसा चौपट हो गया कि वहाँ कुछ था या नहीं था, इस पर प्रश्न चिन्ह आ गया। क्योंकि व्यापारी ठप, आप सोचे अगर 3 दिन 5 दिन भी अगर पूरे व्यापारी व्यापार बंद कर दें तो बोलते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति में एकदम से क्या हो जाए, अंतर आ जाए, इतनी ताकत है अपनी। लेकिन क्या हुआ, ये अपनी उन लोगों की दूरदृष्टि थी, इसी को बेस्ट वे बोला, इसी को श्रेष्ठतम मार्ग बोला था। और ये अपने पूर्वजों की दूरदृष्टि के कारण ही है ना, अपन आज तक बसते रहे, आज तक सही सलामत रहे। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी दिखती है। आज इतनी भी दूरदृष्टि नहीं रही कि जो लोग आके हमको बताते हैं, एक श्रावक जी ने आके बताया कि महाराज साहब हमारे लड़के हैं कई जगह पर हैं, और हम देखते हैं कि कोई बच्ची कहीं कोई गलत उसमें तो नहीं फंस रही है, और उनके माता पिता को सूचना देने की भावना रहती है। उन्होंने एक घटना बताई, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बोले हमको हमारे लड़कों से ये सूचना मिल गई कि एक लड़की जो है फला फला के साथ उसका कुछ गलत चल रहा है, अफेयर चल रहा है। तो हमने उनके माता पिता को बुलाया ना, या वो गए, मैं इतना भूल रहा हूँ कि क्या हुआ, और उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन पे भड़क गए, क्या मेरी बेटी पर आरोप लगा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। और वो तो फिर चुपचाप मतलब हो गए, क्योंकि क्या करें, अपना काम था बताना। और 2 महीने बाद उनकी बेटी चले गई। फिर वो उन्हीं के पास पहुंचे, बोले मेरी बेटी चले गई, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कैसे भी करके क्या करें। मतलब इतनी भी दृष्टि नहीं रही, कोई आपको क्लियर कर रहा है, बता रहा है, फिर भी नहीं सोच पा रहे। मतलब जाने के बाद बोले अब हाथ पांव पड़ रहे हमारे साथ, अब अपने बच्चे अपने को तो करना है। सही में
अभी एक जगह तो जैन समाज वालों ने इतनी तक हिम्मत कर ली कि उन्होंने ना जो एक बच्ची जा रही थी उसी को किडनैप कर लिया, वरिष्ठों ने, और उसको बिठा के समझाया। आपके छत्तीसगढ़ की घटना है ना। हाँ, क्योंकि है ना पत्रिका बढ़ गई, सब हो गया, बोले हमारे साहब समय नहीं हमारे पास, रोके कैसे उसको। पहले तो उसको क्या किया, पहले तो उसको वहाँ से हटाया, उसको समझाया, देख, उसको बोला, वो बोले अब तो उसको भी समझाया, बोले इतना खर्चा हो गया, बोले हम सब खर्चा दे देंगे उस लड़के को, लेकिन क्या है तुझे नहीं जाना है, और तू तेरे लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी, हम ढूंढ के देंगे, हम रिश्ते भेजेंगे, तुझे जो पसंद है बताना वहीं वो करेंगे, लेकिन तू जा मत। आखिर में वो मान गई, हो गया सब ठीक, है ना। लेकिन सोचिए ना, वो समाज वाले उस समय थोड़े जागृत थे इसलिए बच गया। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ, एक समय था, अपने पूर्वजों की इतनी दूरदृष्टि थी कि कल वो राजकुमार राजा बनेगा, इसलिए हमको डिसीजन आज लेना है। और आज हम देख रहे हैं कि 10 साल 20 साल बाद स्थितियां बहुत बिगड़ने वाली है, फिर भी आज अपन एकजुट होकर है ना कुछ करने राजी नहीं है, कुछ सोचने राजी नहीं है। और इसलिए कहीं से तो अपन प्रारंभ करें, कहीं से तो चालू करें। और इसलिए बता रहा हूँ कि सही में कि है ना, अगर अपन बोले मुगलों ने अपनी संपत्ति लूटी, है ना, क्योंकि तो अंग्रेजों ने अपने संस्कार लूटे, अपनी समझ लूट ली। क्योंकि सही में आज आप लोगों के पास मेरे को 5-10% भी समझ है कि नहीं, मेरे को डाउट होता है जब बात करते तो, है ना, सही बता रहा हूँ, 5-10% भी है कि नहीं। क्योंकि है ना बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रहे, एक जगह उसको संस्कार बनाना चाह रहे हैं और एक जगह ऐसी स्कूल में डाल रहे हैं जहाँ कोई संस्कार का लेना देना ही नहीं है ना। मतलब इसलिए क्या चाह रहे हैं, जब तक वो क्लियर नहीं रहेगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जब बच्चों से बात करते हैं ना तो लगता है कि इन बच्चों के पास समझ का लेवल ही नहीं है, तो इनको तो कुछ भी इनसे करवाना बहुत आसान काम है। और ये जो घटनाएं बता रहा हूँ ना, सत्य घटनाएं बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ तो आप सोए हुए जाग जाओ, है ना, और कुछ तो आप एकजुट होकर कुछ करने राजी हो जाओ। इसलिए आपको ये घटनाएं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एक बच्ची जो 10th क्लास में आए, सब बच्चे वंदन किया, उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ था। लिखा हुआ था तो महाराज साहब ने पूछा हाथ में क्या लिखा हुआ है, तो बोले कुछ नहीं महाराज साहब, कुछ नहीं लिखा हुआ है। महाराज साहब ने बोला क्या लिखा हुआ है हाथ में, है ना, क्योंकि छोटेपन से हम उन बच्चों को देख रहे हैं। आज हमको 10-15 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते छत्तीसगढ़ में, और बच्चों को पहचानते हैं ना। उनसे पूछा क्या लिखा है जल्दी बताओ, तो बोले महाराज साहब वो क्रिकेटर का पेट नेम लिखा हुआ है, कोई क्रिकेटर का नाम था ना। तो महाराज साहब ने बोला कि अपन ने नाम हाथ में क्यों लिखा। अपनी भारतीय संस्कृति में या तो कोई दीक्षा लेता है तो गुरुनी जी का नाम लिखता है, या तो कोई शादी करता है तो अपने पति का नाम लिखता है, और हाथ में कभी किसी का नाम लिखा नहीं जाता है। तो क्या बोलती है, महाराज साहब मैं इससे शादी कर लेंगे। और सत्य घटना है ना, मैं इससे शादी कर लूंगी। महाराज साहब ने बोला कि इसकी तो शादी हो चुकी है ना। वो क्या बोलती हैं, उसका तलाक होने के बाद कर लूंगी। ये लेवल है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा समर्पण है, क्योंकि सही में किसी भी संस्कृति को नष्ट करना है, किसी भी सभ्यता को नष्ट करना है, तो उसका क्या तरीका, वो दूरदृष्टि से चल रहे हैं। उस संस्कृति के बारे में, उस संस्कृति वालों की सोच में गिरा दो उस संस्कृति को। मतलब अपनी नज़र में जब अपनी संस्कृति की इज्जत खत्म हो जाती, मैं बोला ना आज कोई भारतीय तरीके से बर्थडे मनाए, है ना, तो उसकी कोई तारीफ नहीं, लेकिन कोई उस तरीके से मनाए, क्यों इतना वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जिसकी प्रशंसा होगी वो बढ़ेगा। ये एक थीम है, दोषों की प्रशंसा करोगे दोष बढ़ेगा, और गुणों की प्रशंसा करेंगे गुण बढ़ेंगे। ये अपन देखते हैं, अपन स्वागत करते उपवास करने वालों का, तपस्या करने वालों का, कितना वो बढ़ता है। हाँ, कितने मासिक शमन मिल जाते हैं, आप गिनता अरे परेशान हो जाते घूमते घूमते, बोले महाराज साहब थोड़ा कार्यक्रमों पर बैन लगाओ ना, क्योंकि इतने मासिक शमन कहाँ कहाँ जाए, रिलेशन तो मेंटेन करने पड़ेंगे ना। मतलब इतना हो जाता है। क्यों, उसका मार्केट बनाया आप लोगों ने। मार्केट किसके हाथ में है, मार्केट अपने हाथ में। अपन जो चाहे वो मार्केट बना सकते हैं, लेकिन अपन ही खुद अपने हाथ से गलत मार्केट बना रहे हैं, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। अपन ही अपनी संस्कृति को खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं, इंसल्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। जैन ऐसे, अपना समाज ऐसा, भारतीय ऐसे, मतलब
एक भी तारीफ अपन नहीं कर पाते हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है बदलना पड़ेगा, अपने अंदर वो समर्पण लाना पड़ेगा अपने संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने साधर्मिकों के प्रति, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो सही में अकेले अकेले अपन नहीं जूझ पाएंगे। और इसलिए कहाँ से चालू करें, तो मुझे यही समझ में आया कि अपने को कहाँ से चालू करें। आसान तरीका तो यही लगा कि जिस देश में कानून व्यवस्थित है उस देश में उत्थान हो रहा है, पतन रुक गया है। क्योंकि संविधान क्या करता है, पतन को रोकता है और उत्थान में उपयोगी बनता है, सहयोगी बनता है। और आज अपने समाज में कोई संविधान नहीं है, आज अपने समाज में कोई नियम कानून नहीं है। और आपने कल ही अपन ने सोचा थोड़ा सा, जिस देश का कोई नियम कानून नहीं है, जिस हॉस्टल का कोई नियम कानून नहीं है, तो जिस समाज का भी कोई नियम कानून नहीं है, वो समाज भी खतरे में ही है। ये अपन ने प्रूव कर दिया है। अब आज ये आ रही है, आपको एक एक कागज़ ही इसलिए दिया है कि हम निर्णय कर सकें कि हम कहाँ से चालू करें। तो सबसे पहले मुझे लगता है सबसे पहले हम नियम में धर्म के प्रति समर्पण लाएं, क्योंकि वो समर्पण ही हमको क्या करेगा, एकजुट होने में सहयोगी बनेगा। और इसलिए अपन ने एक ऑफर दिया था कि अब घर का प्रत्येक सदस्य मिनिमम में मिनिमम संडे के दिन ऐसा करें। क्योंकि सही में आज जैनों का नाम है ना, वो अपन लोगों के कारण नहीं है, वो उन लोगों के कारण है जो कुछ सिद्धांतों पर जी रहे हैं। आज यदि क्रूज में भी जैन फूड मिलता है, फ्लाइट में भी जैन फूड मिलता है, तो अपने लोगों के कारण नहीं है, है ना? वो उन लोगों के कारण है जो नियमों का पालन करते हैं, जो नियम पे अटल रहते हैं, जो बोलते हैं कि हम चाहे जो हो जाए अपने नियमों से, अपने सिद्धांतों से, अपनी संस्कृति